हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। थोड़ा जो आज का वीडियो है वो थोड़ा-सा मतलब वीडियो में ना कुछ ऐसा ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन की प्राइसिंग-वाइज़िंग किसी चीज़ के बारे में बात नहीं है। कुछ ऐसी बात है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा इस पे सोचने पे मजबूर हो और मतलब ये आपको एक सोचने पे मजबूर कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में शायद 0.5% लोग भी नहीं होंगे या 1% लोग होंगे जो इस बारे में सोच भी रहे होंगे इस तरीके से। और कोई ऐसा नहीं कि ये सोच मेरे अंदर ऑटोमैटिकली मैं भी जब कुछ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो उन आर्टिकल्स को और वीडियोज़ को देखने के बाद जो मुझे लगता है कि यार ये अगर मुझे सब समझ में आई तो कोशिश करता हूँ कि वो इंग्लिश में कंटेंट होता है वो आपको समझाने की कोशिश करूँ कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। देखिए दुनिया भर में ना हो क्या रहा है कि दुनिया भर में धीरे-धीरे ये एडवोकेसी बढ़ रही है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाया जाए। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या है कि अनकंडीशनल तरीके से हर मर्द औरत को जो है उसके बैंक अकाउंट में या कल को हो सकता है सीबीडीसी वॉलेट में। तो आज तो बैंक अकाउंट की बात हो रही है और कल को हो सकता है सीबीडीसी वॉलेट के अंदर फ्री में हर महीने बंदे को पैसे दिए जाएँ। मतलब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, एडल्ट हो, तो उसको वो पैसे दिए जाएँ उसकी गुज़र-बसर करने के लिए। मतलब मिनिमम इतना पैसा दिया जाए कि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके, खा-पी सके। और मैंने बोला अनकंडीशनल, अनकंडीशनल में सिंपल ये है कि अगर किसी की नौकरी है उसको भी दिया जाए, किसी के पास नौकरी नहीं है उसको भी दिया जाए, तभी इसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जब हम कोई कंडीशन लगा देते हैं कि जो कि पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं उन्हीं को दिया जाएगा या सिर्फ़ औरतों को दिया जाएगा या सिर्फ़ किसी पर्टिकुलर समुदाय को दिया जाएगा या पर्टिकुलर जाति को दिया जाएगा या पर्टिकुलर कोई वजह से दिया जाएगा तो वो कंडीशनल रिलीफ होती है, राइट? वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कैटेगरी में नहीं फ़ॉल करती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको लास्ट में जब मैं इसका एंड होगा ना वीडियो तब आपको समझ में आएगा अच्छा कि फ्री के पैसे अगर मिल रहे हैं तो इसमें तो खुश होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा वीडियो है, आप तो ये सोच रहे होगे लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ फ्री सामने से जो दिख रही है आपके कि आपको लग रहा है फ्री है बट उसके पीछे भी एक कॉस्ट होती है। तो ये वही वाली बात हो गई जैसे आपको लगता है कि मैं फ्री में फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्री में ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्री में इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को तो मज़ा आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं कि आप एक्चुअल में क्या दे रहे हो, राइट? आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना डेटा दे रहे हो। तो यही कॉन्सेप्ट है जब आपको फ्री मनी कोई देता है या कोई फ्री मनी आपके अकाउंट में ड्रॉप हो रही है, तो उसके पीछे उसके क्या रिपरकशंस है उसको भी समझना ज़रूरी है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो अब हर कंट्री जो है वो चाह रही है कि इसको एडवोकेट कर रही है, वहाँ के यहाँ तक कि कुछ प्रेज़िडेंट हैं, वो तो इसके बेसिस पे इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। राइट? और क्या आप इंडिया से वाकिफ़ नहीं है कि इंडिया के अंदर भी कितनी स्टेट्स हैं जहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो नहीं लेकिन अकाउंट्स के अंदर फ्री में राशन ले लो, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी ले लो, फ्री में जो औरतें हैं उनके अकाउंट में पैसे जो क्रेडिट किए जा रहे हैं, राइट? और ये तरह-तरह की जो स्कीम्स आ रही हैं, फ्रीबी जिसके पीछे काफ़ी सारी डिबेट भी हुई इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस के दौरान कि यार इतना ज़्यादा फ्री भी हो रहा है। तो आप जानते हो कि इसका इफ़ेक्ट अल्टीमेटली क्या होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब पूरी दुनिया में एक्चुअली ये बातें होने लग गई हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अगर आप विकिपीडिया पे भी देखेंगे तो ये यही बताता है कि भई अनकंडीशनल है। ठीक है? आप ये देखो अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ पेमेंट विदाउट अ मीन्स टेस्ट और नीड टू वर्क ठीक है? कोई इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। घर बैठे पैसे आएँगे और ये कोई नई बात थोड़ी ना है। आपको याद नहीं है कोविड के अंदर आपने देखा था $1200 मिले थे यूएस के अंदर कुछ नहीं है भाई हर एक को $1200 उसके अकाउंट में ड्रॉप कर दिए गए थे क्योंकि भई कोविड आ गया तो चलो $1200 मिलेंगे। अब आपको तो नहीं मिले इंडिया में लाइक कई अकाउंट्स के अंदर एक कंडीशनल था कि इतने कम लेवल पे कुछ इनकम ग्रुप में ₹500 मिले थे। जैसे उत्तर प्रदेश के हमने सुना था कई अकाउंट में ₹500 मिले थे। तो बट $1200 बहुत बड़ी रकम होती है। तो बट अमेरिका ने और कई डेवलप कंट्रीज़ ने अपने दिया था। तो वो आप उसको एक एग्ज़ाम्पल पकड़ सकते हो यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। 46 बिफोर क्राइस्ट 46 बीसी के अंदर जूलियस सीज़र ने 100 दिनारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। 16th सेंचुरी में भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हुई थी। थॉमस मोरे की उसने बोला था कि ये जो लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं, जब उस टाइम में लोग चोरी करते थे, चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे। तो वो कहते थे यार वो जब हाथ कट जाते थे तो वो आदमी डिपेंडेंट हो जाता था, कुछ कर भी नहीं पाता था। तो ऐसा करते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट शुरू कर देते हैं, सबको पैसे देते हैं फ्री में ताकि लोग चोरी ना करें और जब चोरी नहीं करेंगे तो हाथ नहीं कटेंगे तो लोग प्रोडक्टिव रहेंगे। तो ऐसी बातें 16th सेंचुरी में भी हुई थी। 18th सेंचुरी में भी ये हुआ कि ये जो अर्थ है ये किसी की नहीं है और जो भी एक बार यहाँ पे लैंड खरीदेगा तो 10% इनहेरिटेंस टैक्स देगा।
तो क्योंकि उसने इनहेरिटेंस नेचर से लैंड को लिया है, तो 10% टैक्स हर लैंड ओनर को देना, और वो एक फंड के अंदर जाएगा, और उस फंड से जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब लोगों को फ्री में पैसा दिया जाएगा। तो 18 सेंचुरी में भी ये बातें हुई थी, 19 सेंचुरी में भी हुई थी, और सबसे लेटेस्ट मैं अगर बात करूँ तो जो ये सबसे एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा गया था, मतलब एक जो एंड्रयू यांग है, ये इन्होंने 2020-21 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें उन्होंने बोला था द फ्रीडम डिविडेंड। तो ये सबसे पहले कह रहे थे कि भाई 12 सालों के अंदर 1 out of 3 अमेरिकन विल बी एट द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर जॉब। तो हर अमेरिकन को जो है वो फ्री में $1000 पर मंथ मिलने चाहिए। देखिए, $1000 पर मंथ मिलने चाहिए, और इन्होंने पूरा इलेक्शन इसी के बेसिस पे लड़ा था। वो बात अलग है कि जीते नहीं थे, लेकिन इन्होंने पहली बार एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया था कि फ्री में पैसा दिया जाना चाहिए। देखिए, फ्री में पैसे का कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्यों ये चीज़ पकड़ रही है? क्योंकि देखो, हर सरकार को एक ये फिगर आउट हो गया है कि जिस हिसाब से ऑटोमेशन हो रही है, जो एआई है, जो रोबोटिक्स है, फ्यूचर में होना ये वाला है कि जो बहुत लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। आपको भी लगता है ना कि कहीं न कहीं यार एआई जो है इट्स विल टेक द जॉब, स्पेशली आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर, जो इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वहाँ पे एआई और रोबोट्स जो हैं वो जॉब्स को दे विल एंड अप ईटिंग। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पे लोग सीखते थे, मशीन्स चलाने के लिए लोग ही चाहिए होते थे, राइट? तो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हुए, मशीन्स खुद काम नहीं करती थी। उसके बाद जब कंप्यूटर्स आए, राइट? तो कंप्यूटर्स आने के बाद भी कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर को लिखने वाला, कंप्यूटर को चलाने वाला, हार्डवेयर बनाने वाला, इसके लिए भी लोग चाहते थे, तो लोग चाहिए थे। तो इसीलिए वो भी वहाँ लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड नहीं हुए। अब जो आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी एआई की है, वो खुद काम कर रही है, मतलब उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, वो उसके एल्गोरिथम्स हैं। रोबोट्स के और एआई का जो डेडली कॉम्बिनेशन होगा, उसमें रोबोट्स खुद काम कर रहे होंगे। यू डोंट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, यू डोंट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन इन एआई। एआई हैज़ द पोटेंशियल ऑफ रिप्लेसिंग ह्यूमन बीइंग्स। इनफैक्ट स्कूल्स के अंदर, क्या आपके घर में कज़न या आपके घर में अगर बच्चे हैं या आपकी ब्रदर सिस्टर, उनसे पूछ के देखो, क्या उन्होंने अभी तक एआई का यूज़ किया है स्कूल के अंदर असाइनमेंट के लिए? आपको वो हाँ बोलेंगे। स्कूल के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बताते हैं कि मैक्सिमम लोग, बच्चे अब एआई से अपनी असाइनमेंट करके ला रहे हो, टीचर्स परेशान हो रही हैं कि बच्चे अपना दिमाग नहीं लगा रहे। स्कूल्स के अंदर ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो आप देखिए कि एआई के ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट हो रहे हैं, टीचर्स डिपेंडेंट हो रही हैं, पूरी सरकारें डिपेंडेंट हो रही हैं। कल को जब इतनी डिपेंडेंस एआई पे बढ़ जाएगी, तो ह्यूमन्स आर सर्टेनली रिप्लेसेबल। और ये मेरे ऊपर आप विश्वास मत करो, 8 मिलियन जॉब जो है वो यूके में जा सकती हैं। बहुत रिसेंट ये अभी एआई की जा सकती हैं। जो गीता गोपीनाथ है, जो आईएमएफ में हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर 30% जॉब्स जो है वो इफ़ेक्ट होने वाली हैं, एआई के थ्रू, राइट? तो आप इनको देखो, और ये सर्विस सेक्टर जहाँ जितना बड़ा है, राइट? वहाँ पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है। तो इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर छोटा है, तो इंडिया के अंदर इम्पैक्ट अभी कम आएगा, इसीलिए 30% इम्पैक्ट आएगा जॉब्स पे एआई का। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो 79% है वहाँ सर्विस सेक्टर। तो यूएस के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? इसीलिए कई कंट्रीज़ के अंदर सॉवरेन वेल्थ फंड बनाए जा रहे हैं, और ये बहुत बड़े-बड़े फंड हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड का मतलब है कि जैसे सरकार का अपना खुद का फंड, जो दूसरी कंपनीज़ में और म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में लगाते हैं। इंडिया के पास इतना बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको लिस्ट दिखाऊँ, तो सबसे बड़ा सॉवरेन फंड जो है वो गवर्नमेंट का खुद का फंड होता है, कि कल को कोई ऐसी हालात बन गए जहाँ पे हमें फंड की ज़रूरत हुई, लोगों को खिलाना पड़ गया, कोई वॉर हो गई, कोई न्यूक्लियर वॉर हो गई, कुछ भी हो गया, अगर लोगों को खिलाना पड़ गया घर बिठा के, तो हमारे पास फंड होना चाहिए। सबसे बड़ा फंड नॉर्वे का है, 1.7 ट्रिलियन, चाइना के पास भी 1.3 ट्रिलियन का है। एक और चाइना के पास 1 ट्रिलियन का फंड है, अबू धाबी के पास ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का है, कुवैत के पास 1 ट्रिलियन का है, सऊदी अरब के पास 900 बिलियन का है। आप देखो ना, ये इतने बड़े-बड़े फंड लेके लोग बैठे हुए हैं, और इंडिया के पास 5 बिलियन यूएस डॉलर का है सॉवरेन। तो कहने का मतलब है कि यूएई, अबू धाबी, नॉर्वे, चाइना, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर के पास भी बहुत बड़ा फंड है। कितना छोटा-सा देश है, 770 बिलियन कतार के पास। तो ये सॉवरेन फंड भी इसीलिए कहीं न कहीं बिल्डअप हो रहा है कि कल को अगर एआई इतनी बड़ी जनता को की नौकरियों को वो कर देता है, तो हम अपने लोगों को कम से कम बैठा के खिला सकें, राइट? तो ये बेसिकली काम इस पे ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन क्या, एक इंटरेस्टिंग जो जो थॉट है, फ्री में पैसे देने से क्या काम हो जाएगा?
अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं इसको करने से पहले बताता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि फ्री में गवर्नमेंट को लगता है कि फ्री में पैसा देंगे, तो लोग जो हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएँगे। लेकिन अभी रिसेंटली जब $1200 जब अमेरिका में दिए गए, राइट? तो $1200 जब अमेरिका में दिए गए तो एक बड़ा शॉकिंग रिज़ल्ट ये आया कि इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया कि जब सर्वे किया गया तो सर्वे में ये पाया गया कि लोगों ने काम करना छोड़ दिया। भई जब उन्हें $1000 पर मंथ मिले तो उनका लेज़र टाइम बढ़ गया। उन्होंने ज़्यादा सोने लगे, चाइल्ड केयर, कम्युनिटी एंगेजमेंट और दूसरों में लग तो बेसिकली क्या हुआ कि लोगों के पास इंसेंटिव नहीं बचा काम करने का। लोग ज़्यादा कामचोर हो गए, लोग घरों पे बैठने लग गए। जब फ्री में किसी के पास पैसा आ गया तो लोग दिमाग लगाना बंद कर दिया, प्रोडक्टिविटी बंद कर दी, सीखना बंद कर दिया। तो फ्री मनी हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, क्योंकि लोगों के पास जब फ्री मनी आती है तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना फ़ेवरेट जूता, अपनी फ़ेवरेट कोल्ड ड्रिंक, वो फ़ेवरेट स्नैक, और सबसे ज़्यादा पैसा पता है जो अमेरिका के अंदर जब ये हुआ, तो $1200 सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में गया। तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो उसी टाइम पे पंप करी, क्योंकि ट्रिलियंस में जब पैसा बाँटा गया, वापस से लोगों ने क्या करा कि थोड़ा बहुत खाया-पिया, ठीक है, काम करना बंद कर दिया, नौकरी छोड़ के बैठ गए। इसीलिए जब वो स्टिमुलस चेक बंद हुआ, उसके बाद जो लोग वापस नौकरियों पे नहीं गए। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम से आप लोगों को जब पैसे देते हो तो इससे दुनिया की जो प्रोडक्टिविटी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। कोई ऐसा नहीं कि लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए या लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया या एंटरप्रेन्योर बन गए, जो कि गवर्नमेंट का मानना है। बट द रियलिटी, ब्रूटल रियलिटी इज़ कि एआई एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज़ गोइंग टू ईट जॉब्स। गवर्नमेंट्स आर गेटिंग आर विल बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट यूबीआई, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यूबीआई का पैसा आएगा कहाँ से? जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो यूबीआई का पैसा सबसे पहले क्या है कि जो सॉल्यूशन यूएस में बात हो रही है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। यूएस के अंदर ये बात हो रहा है कि टैक्स जो है वो करा जाए बिलियनियर्स को। उसका मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि हाँ, कि ये देखा जा रहा है कि बाइडेन ये कह रहा है कि भाई बिलियनियर्स को टैक्स दिया जाए। बिलियनियर्स पे टैक्स लगाओ, और ख़ासकर जो फेसबुक है और जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनी जो डेटा में डील करती हैं, इन डेटा वाली कंपनीज़ की ने लोगों के दम पे तो बड़ी हुई हैं, तो इनको मोटा टैक्स लगाया जाए। अमेरिका तो कहीं न कहीं देखिए जो ऑटोमेशन आ रही है, ये जो एआई आ रहा है, जो इतनी तेज़ी से जो जॉब्स जा रही हैं, अमेरिका तो क्या करेगा, अपने यहाँ पे जो ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनियों को 30-30, 20-20% टैक्स लगा के, वहाँ से पैसा लेकर लोगों को खिलाना शुरू कर देगा। समृद्ध है, राइट? लेकिन आप सोचो डेवलपिंग नेशंस का क्या होगा? डेवलपिंग नेशंस का की आप सिचुएशन समझो, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो डेवलपिंग नेशंस में रहती है। अगर आप इंडिया की बात पकड़ते हैं, हम अपने देश के एग्ज़ाम्पल को पकड़ते हैं, ठीक है? हम अगर देखें तो इस वाले सेगमेंट को देखो, इनकम इनइक्वालिटी देखिए आप सबसे पहले। इनकम इनइक्वालिटी देखिए, आप ये देखो कि जो 1% लोगों के पास जो 22.6% वेल्थ है, ठीक है? 1% लोगों के पास हमारे भारतवर्ष की 22.6% वेल्थ है, और जो टॉप 10% है उनके पास 58% है। जो बॉटम में है 50%, उनके पास सिर्फ 15% शेयर है पूरी इंडिया की वेल्थ का, और मिडल क्लास जो है वो 40%, उसके बाद 27%। तो आप देख सकते हो कि डोमिनेट कौन करता है? टॉप 1%। ये 1% जॉबलेस नहीं होने वाले। ये देखिए आपकी इनकम इनइक्वालिटी, अब जो जॉब्स जाने वाली हैं, राइट? तो ये जो गरीब जनता है ये और गरीब हो जाएगी। जो बॉटम 50% है, इसका जो शेयर है वो और कम हो जाएगा। जो मिडल क्लास है वो उसका शेयर और कम हो जाएगा, राइट? तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हियर। मतलब हमारे पास मेटा या हमारे पास ट्विटर जैसी कंपनीज़ भी नहीं है जिनको हम टैक्स लगा के उन बोले कि हम लोअर क्लास में बाँट या हम गरीबों में बाँट देते हैं, या जनता पूरी पॉपुलेशन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम 140 करोड़ हमारी जनता है, उसमें एडल्ट्स के अंदर जो है वो पैसे को बाँट देते हैं, राइट? सो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अमेरिका जैसी कंट्रीज़ फिर भी एक बार सोच सकती हैं, बट हम कैसे सोचेंगे फ्यूचर में? और हमारे यहाँ पे क्या डिपेंडेंस, आप देखो कि आज भी 2 से 5 लोग 25% जनता है, जो जिनके ऊपर 2 से 5 लोग हैं डिपेंडेंट फैमिली फैमिली के ऊपर। और इंडिया के अंदर आप एक एक और बड़ा शॉकिंग फिगर है कि 50% जो है, हाल्फ ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड जो है वो डिपेंड करते हैं कि बच्चे सेटल होंगे तो उनकी रिटायरमेंट में वो ध्यान रखेंगे, राइट? तो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होती है रिटायरमेंट इंडिया के अंदर। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, और इंडिया के अंदर भी ऐसा नहीं, यूबीआई
आपको वर्ड ऑफ़िशियली सुनने को नहीं मिला है, लेकिन फ्रीबीज़ क्या, हमारे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राशन, फ्री मील, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, बाइसाइकिल, स्कूटर, गैस सिलेंडर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ के अंदर हमारे फ्रीबी एंटर हो रहा है, राइट? राशन को ले लो, कर्नाटका के अंदर ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, कौन-कौन सी स्कीमों के नाम बना-बना के वहाँ पे एक तरीके की यूपीआई तो है, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हर सरकार के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जब अमेरिका जैसे देश तो फिर भी टैक्स लगा देंगे बिलियनेयर्स को, लेकिन बाकी देश क्या करेंगे? और यही कारण है कि पब्लिक डेट जो है ना, यूबीआई को करने का एक ही तरीका होगा कि पैसे को प्रिंट करो। और जब पैसा प्रिंट होगा पूरी दुनिया में, तो क्या होगा? आप ऑलरेडी देख रहे हो कि पब्लिक डेट जो है वो ऑलरेडी 97 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुँच चुका है। ये पब्लिक डेट और तेज़ी से बढ़ेगा। मतलब जब पैसा प्रिंट होगा, जब सरकारें इतनी बड़े जॉब लॉस को कवर करने के लिए यूबीआई का कॉन्सेप्ट लेके आएँगी, और यूबीआई का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो और जो ट्रिलियंस में पैसा प्रिंट होगा तो क्या होगा? और हम ऑलरेडी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो इस टाइम 54 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिनके टोटल रेवेन्यू का 10% सिर्फ डेट के इंटरेस्ट को पे करने में जा रहा है। जो डेट इश्यू किया है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका रेवेन्यू उसको इंटरेस्ट को पे ऑफ करने में जा रहा है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में इस टाइम 3.3 बिलियन, मतलब आप सोचो 8 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें से 3.3 बिलियन लोग ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं, जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ से ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है, वो इंटरेस्ट के पे आउट पे होता है। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन। और मेरा ये मानना है कि जो इस टाइम जो सिचुएशन है, आपको अगर कोई ये बोलता है ना कि फ्री भी, मतलब होता क्या है, देखिए, कोई सरकार अगर आपको ये बोले कि मैं फ्री में सबको पैसे बिठा के देंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये है हमारी हितैषी सरकार है कि फ्री में हमें ये मिल रहा है। लेकिन ये फ्री की जो आप इसको मेजॉरिटी यही सोचेंगे कि फ्री में मेरे को 8,000 10,000 रुपए अगर मिल रहे हैं, या फ्री में मेरे को सरकार कोई यूबीआई लेके आने को कह रही है, आपको 1 मिनट तो अच्छा लगेगा, वोट भी दोगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ हैवॉक। सिंपल सी बात है कि यूबीआई जब आदमी के पास आता है फ्री में पैसा, वो काम नहीं करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो और प्रोडक्टिव नहीं होता। जब और प्रोडक्टिव नहीं होता है, वो उसी पैसे को लेके जूता लेता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, बर्गर खाता है, और जब वो ये सारी चीज़ें स्पेंड करता है, जो ये कंपनीज़ चीज़ें बनाती हैं, तो बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज़ हैं, जब वो ये चीज़ें बनाते हैं, कंज़्यूमर के पास पैसा है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ और बड़ी होती चली जाती हैं। फिर ये बंदा पैसे को लेके स्टॉक मार्केट में जाता है, क्रिप्टो मार्केट में जाता है, तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स पंप करने लगता है, तो अमीर आदमी अमीर होता चला जाता है। अमीर आदमी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकना शुरू हो जाते हैं, और गरीब आदमी और गरीब होता चला जाता है। तो किसी भी देश के अंदर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है, और जब इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है तो क्राइम रेट बढ़ता है, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको ये लगता है कि जो अमीर आदमी है, मतलब उसको उससे हेट्रेड होने लगती है, और इसीलिए जो अमीर लोगों पे अटैक होना शुरू हो जाता है। अब जब अमीर लोगों को इनसिक्योरिटी फील होना शुरू होती है, तो वो देश को छोड़ के जाना लगते हैं। तो टैलेंटेड अमीर आदमी देश छोड़ देता है। जब आप टैलेंटेड अमीर आदमी को ज़्यादा टैक्स लगाने की बात करते हो, तो भी वो देश को छोड़ देता है। तो भाई, ये यूबीआई इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड यूबीआई। क्योंकि पूरी दुनिया में यूबीआई की बातें चल रही हैं। पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट फिर से तेज़ी से पकड़ता जा रहा है कि कैसे हम जनता को बिठा के खिलाएँगे, क्योंकि हम नौकरियाँ दे नहीं पाएँगे। जब नौकरियाँ दे नहीं पाएँगे और लोगों को घर पे बिठा के रखना है, और उन उन जो आप चाहोगे कि वो क्राइम ना हो, तो फिर आप उनको यूबीआई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। और जब आप इतना ज़्यादा मनी को प्रिंट करोगे मार्केट में, मनी फ्लो करेगी मार्केट में, तो जितने भी स्टॉक्स हैं, क्योंकि चीज़ें फिर तेज़ी से महँगी होती चली जाएँगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जाएगा। तो आपकी प्रॉपर्टीज़ महँगी हो जाएँगी, स्टॉक्स महँगे हो जाएँगे, और पैसा बिटकॉइन और क्रिप्टो में भी डलेगा, तो ये भी पंप होते चले जाएँगे, और आपको ये लगेगा कि आप दिन-प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ़ इतना सा है कि आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा सरकारों के पास, यूबीआई आएगा ही आएगा, चाहे वो सीबीडीसी के फॉर्म में ड्रॉप करें, चाहे वो कैश के फॉर्म में ड्रॉप करें। आपको ये तैयारी करनी है कि जब ये आएगा, तो इन्फ्लेशन अगर 20% 15% की रेंज से बढ़े, तो मुझे उस एसेट क्लास में होना है कि मैं कहीं गरीब ना रह जाऊँ, आज से प्लानिंग करके उस एसेट क्लास में बना रहा हूँ, जो कम से कम इस हाई परसेंटेज को, इन्फ्लेशन को बीट कर सके। ये है बॉटम लाइन। दिमाग खुला? अगर दिमाग खुला, सोचने पे मजबूर है, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और आपका क्या टेक है, ठीक है ना? मिलते हैं फिर ऐसे दिमाग खोलने वाले वीडियो में, लाता रहूँगा ऐसे वीडियो, ठीक है ना? तब तक थैंक यू वेरी मच।